कई संकेत मिले और इसे समझने के लिए आपको आज पूरी पाठशाला देखनी जरूरी है। फिलहाल इस वक्त जो सबसे बड़ा संकेत, सबसे बड़ी खबर वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने एनएसए अजीत डोभाल पीएम के घर पहुंच गए। पीएम के घर पर नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की मीटिंग इस वक्त चल रही है जब आप ये शो देख रहे हैं। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की यह मीटिंग रात के इस वक्त होना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 2 बार पीएम मोदी और अजीत डोभाल की बातचीत हो चुकी है और प्रधानमंत्री के घर पर इस वक्त यह मीटिंग चल रही है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पीएम मोदी के घर पर मौजूद हैं और पीएम मोदी और अजीत डोभाल की यह मीटिंग पिछले कुछ वक्त से चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यह चर्चा पाकिस्तान को लेकर हो रही है, पाकिस्तान पर होने वाले एक्शन को लेकर हो रही है, क्योंकि और कोई बड़ी वजह अभी नजर नहीं आती कि एनएसए जो है वो पीएम से मिलने जाएंगे रात के इस वक्त करीब 9 बजे के करीब। यानी यह पहला बड़ा संकेत कि क्या पाकिस्तान पर आज की रात भारी है, क्या फाइनल काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं, और वो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी हो गई है। सिंधु जल समझौते पर अमित शाह की एक और मीटिंग हुई है। इस अहम मीटिंग में जल शक्ति मंत्री भी मौजूद थे। पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देने का जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो फाइनल होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक निर्णय ले लिया और छोड़ दिया। प्रधानमंत्री के घर पर एनएसए अजीत डोभाल बैठे हैं, गृह मंत्री के घर पर जल शक्ति मंत्री बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, उनकी मीटिंग चली है और कहा जा रहा है कि यह मीटिंग जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है उसको लेकर मीटिंग हुई है कि कैसे पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देना है। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सिंधु जल संधि पर रोक से चौतरफा पाकिस्तान घिर गया है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल कोर्ट और वर्ल्ड बैंक जाने की तैयारी कर रहा है वो। आईसीजे और वर्ल्ड बैंक के सामने पाकिस्तान अब गिड़गिड़ाएगा कि भारत ने जो ये पानी बंद किया है इससे हमें बचाइए, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारे यहां देश में कुछ लोग जो हैं वो मोदी विरोध में कह रहे थे कि ये जो सिंधु जल समझौता जो है उसको अगर स्थगित कर दिया तो क्या ही हो गया, क्या हो गया। आपको पाकिस्तान की इस जो उसकी हड़बड़ाहट है उससे समझना चाहिए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और वर्ल्ड बैंक के सामने गिड़गिड़ाने जा रहा है कि बॉस मोदी को रोकिए, किसी तरीके से ये सिंधु जल समझौता जो स्थगित हुआ है उसको फिर से पटरी पर लाइए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो लगातार बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर एक्शन के बीच पीएम मोदी का चौंकाने वाला फैसला। जातिगत जनगणना के फैसले से पीएम मोदी ने आज सबको चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार देश में जातिगत जनगणना होने जा रही है। मूल जनगणना के साथ साथ जाति की भी जनगणना होगी। जाति जनगणना मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है, अमित शाह ने कहा है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना का विरोध किया था, अमित शाह ने यह भी ट्वीट किया। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए जाति जनगणना पर राजनीति की थी, यह भी अमित शाह ने आरोप लगाया है। यानी एक तरफ पाकिस्तान अलबलाया हुआ है कि भारत करने क्या वाला है, और यहां नरेंद्र मोदी बिल्कुल कूल हैं, बिल्कुल शांत दिमाग से अपना काम किए जा रहे हैं। और पॉलिटिक्स के लेवल पर आप सोचिए, इससे बड़ा फैसला इस वक्त लेने के लिए मतलब आपको कलेजा चाहिए बॉस, कि आप इतने शांत हो। जैसे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को मिस्टर कूल कहा जाता है, आप प्रधानमंत्री के लिए सोचिए कि इतना तनाव उनको होगा कि पाकिस्तान पर क्या एक्शन होना है, क्या रिपरकशन होगा, नहीं होगा। वो आराम से, उन्होंने पहले भी कहा था कि भाई जातिगत जनगणना हम कराएंगे, और उन्होंने उसका फैसला ले लिया कि जातिगत जनगणना होगी। और यहां विपक्ष हड़बड़ा गया कि भाई इधर तो पाकिस्तान की बात हो रही थी, मोदी बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज जातिगत जनगणना पर पूरे देश को चौंका दिया, जिस तरह से जातिगत जनगणना पर विपक्ष की पूरी राजनीति एक झटके में खत्म कर दी, वैसे ही पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके लिए भी सरप्राइज आने वाला है। पाकिस्तान की टांगे कल से ही कांप रही हैं जब से नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। पाकिस्तान बॉस पूरी रात सोया नहीं, और हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। उसकी सेना और उसके नेताओं की नींद उड़ी हुई है। पूरी रात वो आसमान ताकते रहे कि कब भारत से कोई बम तो नहीं गिर जाएगा। जैसे तैसे पाकिस्तान की रात कटी तो सुबह नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक मीटिंग बुलाकर पाकिस्तान की धड़कनें तेज कर दी।
आज पीएम मोदी के आवास पर 4 बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो आप समझिए कि ताबूत में जो आखिरी कील ठोकने के लिए फैसला होना है वो इसमें जरूर हुआ होगा कहा जा रहा है। सुबह 11 बजे यह मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, यह मीटिंग सुबह 11:15 बजे हुई। तीसरी मीटिंग सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यह मीटिंग 11:40 पर हुई। और चौथी मीटिंग कैबिनेट की मीटिंग थी जो दोपहर 12 बजे हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अलग से फिर मीटिंग की। फिर पीएम मोदी और अमित शाह ने भी अलग से बैठक की, यानी सुबह से दोपहर तक पीएम मोदी बैक टू बैक मीटिंग्स में ही बिजी थे। एक के बाद एक मीटिंग्स का दौर चल रहा था। उसके बाद पीएम मोदी साउथ ब्लॉक स्थित अपने पीएमओ पहुंचे, मतलब ताबड़तोड़ मीटिंग हुई। उसके बाद पीएम अपने कार्यालय चले गए। वहां वो करीब 2 घंटे तक रुके हैं और पीएमओ में भी कहा जा रहा है कि जबरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिला, चहलकदमी देखने को मिली है जिस तरीके से पीएम मोदी इन 4 बड़ी मीटिंग के बाद पीएमओ पहुंचे थे। इतना ही नहीं, आज सबकी नजरें सीसीएस की मीटिंग पर रही, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। पहलगाम हमले के बाद यह दूसरी सीसीएस की मीटिंग थी। पहली मीटिंग में सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला हुआ था। बहुत संभव है कि दूसरी मीटिंग में पाकिस्तान पर मिलिट्री एक्शन पर फैसला हो गया हो। कल ही पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख के साथ लंबी चर्चा की थी। माना जा रहा है कि उस मीटिंग में सेना ने जो अपना प्लान रखा था, आज सीसीएस की मीटिंग में उस पर चर्चा हुई होगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन पर बात हुई होगी। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद तक अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन पर चर्चा हुई होगी और बिना चूक के पाकिस्तान पर पूरी ताकत से प्रहार करने के लिए विकल्प जो बेस्ट है उस पर भी बात हुई होगी और उस पर मुहर भी लगी होगी, यह मान के चलिए। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा समीक्षा पर भी चर्चा हुई होगी, यह भी माना जा रहा है। यानी सुबह 11 बजे सीसीएस की मीटिंग में फाइनल मुहर लग चुकी है। इसलिए भी लोगों को लग रहा है कि आज की रात क्या कयामत की रात है पाकिस्तान के लिए। क्या आज ही वो एक्शन होगा जिसका देश इंतजार कर रहा है? क्या आज ही वो एक्शन होगा जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है? और इसके कुछ और संकेत हैं, वो भी आपको अभी आगे दिखाऊंगा। सीसीएस की मीटिंग के बाद सीसीईए की भी मीटिंग हुई। सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इस मीटिंग में पाकिस्तान पर भारत के एक्शन के आर्थिक पक्ष पर चर्चा हुई होगी। युद्ध होने की स्थिति में भारत पर कितना खर्च आ सकता है, इसका प्रभाव भारत की जीडीपी पर कैसे और कितना पड़ेगा, इसकी भी समीक्षा हुई होगी। अगर जल्द से जल्द भारत को कोई हथियार चाहिए तो इस पर होने वाले खर्च पर भी चर्चा हुई होगी। अगर युद्ध हुआ तो उस स्थिति में भी जन कल्याण की योजनाएं कैसे जारी रहेंगी, इस पर भी बात हुई होगी। आतंकवादियों की फंडिंग पर और शिकंजा कसने पर भी इसमें चर्चा हुई होगी इस मीटिंग में। यानी पहले एक्शन तय हुआ है, फिर उसके बाद के जो आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं या हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, उस पर चर्चा हुई है। उस पर फाइनल मुहर लगा दी गई है कि यह काम तो होना ही होना है, इसको थोड़ा रोक सकते हैं, देर से कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान पर हमले से पहले पीएम मोदी ने पूरा होमवर्क कर लिया है। दिल्ली से लेकर कश्मीर और बॉर्डर तक की तैयारी कैसी है, पाकिस्तान की नींद कैसे उड़ी हुई है, हमले के बीच पाकिस्तान ने हाफिज सईद और मसूद अजहर को कहां छिपा दिया है और पाकिस्तान के बॉर्डर पर राफेल क्या करने गए थे, यह सब दिखाऊंगा। पहले दिन भर की हलचल की एक झलक देखिए। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा। 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। We can have war in next day 2 or 3 or 4. अरे ये तुमको शर्म नहीं है? तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। घूम फिर के इनका रोना वहीं आकर खत्म होता है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, लेकिन अगर एटम बॉम्ब है तो इतना छाती क्यों पीट रहे हो, रो क्यों रहे हो? क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं, पीएम आवास पर इस वक्त हाई लेवल मीटिंग जो चल रही है, इसमें
अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ आर्मी चीफ पहुंच गए हैं। एनएसए, आर्मी चीफ और विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के घर पर मौजूद हैं। देखिए, हर पल लगभग बहुत तेजी से पूरा घटनाक्रम बदल रहा है। मैंने आपको बताया था आपसे थोड़ी देर पहले पीएम के घर पर एनएसए अजीत डोभाल और पीएम मोदी की अकेले में मीटिंग हुई है। उसके बाद आप देखिए वहां आर्मी चीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंच गए हैं। यानी जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के लिए आज की रात कयामत की रात हो सकती है। आप इन संकेतों को अगर जोड़ते जाएंगे तो आपके लिए तस्वीर बनेगी। हमारे लिए इस वक्त कुछ फाइनल कहना उचित नहीं होगा, राष्ट्रहित में नहीं होगा। हालांकि एलओसी से इस वक्त एक और बड़ी खबर, राफेल लड़ाकू विमानों ने पीओके की रेकी की है। यह बहुत बड़ी खबर है कि भारत के जो राफेल लड़ाकू विमान हैं उन्होंने कल रात पीओके की रेकी की है। पीओके के पास राफेल की उड़ान से पाकिस्तान सहमा हुआ है। 4 राफेल फाइटर जेट देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। एलओसी पर रात में राफेल फाइटर जेट से पेट्रोलिंग की गई है और पीओके की रेकी, ये पाकिस्तान के चैनल्स खुद दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब आकर राफेल ने पीओके की रेकी की है। और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या मिशन पीओके लॉन्च होने वाला है, जिसका बहुत लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे। पाकिस्तान इस बात से भी घबराया हुआ है।